Hello everyone, we're doing projectile, so let's get in. So projectile ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ with some initial velocity in any direction, ठीक है, from any plane or origin, then the body start attaining a parabolic path, that is called a projectile. ठीक है. सो जे आप किसी बॉडी ਨੂੰ ड्रॉप करते हैं, लैट से मेरे को मार्कर आ, मैं जिन्होंने ड्रॉप करा, सो इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन, दैट इज़ नॉट ए प्रोजेक्टाइल. तो प्रोजेक्टाइल लिए की जरूरी आ इनिशियल वेलोसिटी, सो इट मस्ट हैव सम इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. तो कोई भी बॉडी जो आप थ्रो करते हैं, डजंट मैटर किसी भी डायरैक्शन च करिए, सो लैट से मैंने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करदा, सो दैट इज़ ए प्रोजेक्टाइल. ठीक है. हाँ, कंडीशन की आ भी वो पैराबोलिक पाथ कवर करे. ओके. तो प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन जी तुसी समझ लैनी, बुक्स दे विच होगी ऑबवियसली. तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इन्हूं आपां मोशन इन ए प्लेन भी कहने आ. मोशन इन ए प्लेन का मतलब की आ, प्लेन कंटेन 2 डायमेंशनस. ठीक है. तो एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी. तो जदों किसी भी बॉडी दे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दे कोआर्डीनेट्स चेंज होंदे ने, दैट इज़ कॉल्ड मोशन इन ए प्लेन. ठीक है. तो जे एक डायरैक्शन चेंज होंदे ने, दैट इज़ द मोशन इन स्ट्रेट लाइन. बट इन दिस केस आपां दोनों डायरैक्शन दे विच उहदी पोजीशन नूं चेंज होंदी देखांगे. तो टाइम दे नाल जो भी कैलकुलेशनस होणगियां मैं उहदे लई तुहानूं मतलब हैल्प करूँगा ताकि वह कवर अप हो सकन तुहाडे न्यूमेरिकल्स एंड कंसैप्चुअल. ठीक है. जिहड़ा प्रोजेक्टाइल आ हुण आपां उहदे मोशन नूं अंडरस्टैंड करदे हां. इहनूं आपां 2 कैटेगरी च रखते हैं. ठीक है. The one is called horizontal projection and another one is called vertical projection. Vertical projection जी है उन्होंने angular projection भी कह दें आप. मैं समझाऊँगा एंड दे विच की हुंदा गा. horizontal projection दे विच की आ, horizontal projection दे विच होगा भी आपां ऑलरेडी किसी certain height ते हैगे आ. ठीक है. तो तुसी किसी height ते होने जरूरी हो. इवन अपनी जी होंदी height आ that can also be considered. मतलब ग्राउंड तो नहीं होना चाहिए, दैट वो रोलिंग बन जूगी ना. तो जे हुण मैं भी इस तरह खड़ांगा तो मेरे को जी बॉडी हैंड होगी, सो दैट मस्ट हैव सम हाइट. तो ये हाइट होगी राइट. तो वो बॉडी के कोल हाइट हैगी आ. तो उस तरह जदों इसे किसी तरह सरफेस तो जिहदी कोई ऑलरेडी हाइट होवे, आपां एक बॉडी नूं थ्रो करिए पैरल टू द ग्राउंड. तो हॉरिजॉन्टल दे विच की जरूरी आ कि बॉडी जिहड़ी आ उहदी इनीशियल वेलोसिटी पैरल टू द ग्राउंड होनी चाहिए. तो जदों वो बॉडी नूं आपां थ्रो करते हैं विद सम इनीशियल वेलोसिटी पैरल टू द ग्राउंड, तो आफ्टर सम टाइम दैट स्टार्ट फॉलिंग डाउन अटेनिंग दैट पाथ. ठीक है. तो उस पाथ नाल वो नीचे नूं आना शुरू कर दिंदी आ. ते जिहड़ा पाथ फॉलो करदी आ इट इज़ कॉल्ड पैराबोलिक पाथ. तो इनू असीं ट्रैजेक्टरी भी कहने आ. तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दे विच कुछ इस तरह का दिखूगा. वर्टिकल प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन दे विच साडे कोल 2 डायरैक्शन आउणगियां. जिवें इत्थे भी 2 डायरैक्शन आईयां सी, बट मैं प्लेन दिखाया नहीं, इत्थे दिखा रहा वाई एक्सिस. सो हुण की आ आपां इत्थे खड़े आ, लेट्स से दैट इज़ द पॉइंट ओरिजिन आ, इनू कहने आपां जिथों आप बॉडी नूं थ्रो करना. थ्रो कितों भी कर सकते हैं, जिथों थ्रो कर रहे हैं उस पॉइंट नूं ओरिजिन मनना गा. थ्रो कर रहे हैं विद सम इनीशियल वेलोसिटी. हुण जिस वेलोसिटी नूं जिस बॉडी नूं आपां थ्रो कीता गा उहदे लई टारगेट की आ, कि उहदे लई टारगेट ग्राउंड आ जां उहदे लई टारगेट कोई बॉडी जिहड़ी आ हाइट ते आ. जिवें मैं एग्जांपल लैना, क्रिकेट प्लेयर जिहड़ा गा जदों उहनूं फील्डर ते आ है ना, फील्डिंग कर रहा गा, उहदे कोल बॉल आई तो हुण वो देख रहा गा भी बॉल जी मैं ईदर विकेट कीपर नूं थ्रो करनी है जां अदर एंड ते थ्रो करनी आ. तो उहदा टारगेट भी ग्राउंड आ. सो दैट उस केस की होगा तो वह थ्रो करूगा बाय अटेनिंग द टारगेट विद रिस्पैक्ट टू ग्राउंड. तो ग्राउंड के नाल जो टारगेट होगा उस केस दे विच असीं एंगल थीटा विद रिस्पैक्ट टू ग्राउंड लेना. सो कोई भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिहड़ा होगा उस केस दे विच किहदे नाल होगा, ग्राउंड के नाल. जे हुण सपोज करो दूसरा केस, कोई अपने कोल टारगेट आगा प्लेन. ठीक है. सो लेट्स से एयर स्ट्राइक हो रही आ तो अपने कोल हाईएस्ट सरफेस ते कोई मतलब हाइट ते स्काई दे विच कोई जैट प्लेन आ, तो आपां उहनूं बंबार्डमेंट दे नाल हिट करना, बंब नाल हिट करना जां ईवन गन दे नाल. ठीक है. तो उस केस दे विच की होगा, जिहड़ा प्लेन आ दैट इज़ एट सर्टेन हाइट,
ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ that will be considered with the vertical। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੂਗੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਈਟ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਐਂਗਲ ਵਿਦ ਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੀਟਾ ਮੰਨ ਲਾਂ, ਐਂਗਲ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਫਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਪਵਰਡ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੇ ਅਟੇਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਰੋ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਓਰੀਜਨ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਡੀ ਫਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਾਲਡ ਦੈਟ ਰੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ। ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਓਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਂਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਐਂਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਹਾਈਟ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹੀ ਬਣਾਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਟਨ ਹਾਈਟ, ਤੇ ਇਸ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ h ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦ ਗਰਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਥ ਬਣਾ ਦਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਫਾਲ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਰੂਗੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਏਅਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਦ ਏਅਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਅਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਏਅਰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਏਅਰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗੀ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਇੱਧਰ ਜਾਊਗੀ ਇਸ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਗਾ। ਸੋ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਣਾ ਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਬੋਡੀ ਫਾਲ ਕਰ ਗਈ ਟਿਲ ਦੈਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ, ਓਕੇ। ਜੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਯੂ ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਸ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਐਕਸ ਸਿੰਬਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਯੂ ਐਕਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ, ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ,
दैट वुड बी 0। तो ना तो बॉडी फास्ट होवे ना बॉडी स्लो होवे, सो द एक्सेलरेशन 0 मन्निया जाऊगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये तो सी केस जो आप हॉरिजोंटल की गल करनी आ। थर्ड पार्ट जिहदे बारे काफ़ी कन्फ्यूजन रहिंदी है बच्चों नूं, ये भी एक टारगेट मतलब फाइनल करना इस चीज़ नूं भी आप कदों एक्सेलरेशन अंडर ग्रैविटी नूं पॉजिटिव मनना तो कदों उहनूं नैगेटिव मनना। बहुत सिंपल आ, तुसीं जे मन के चलोगे एक गल नूं याद रखियो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आता चाहे वो मोशन अंडर ग्रैविटी के क्वेश्चन ही होण, जे बॉडी डाउनवर्ड जा रही आ, ठीक है, अर्थ के टूवर्ड्स आ रही आ, तो तुहानूं पता वो बॉडी नूं अर्थ अट्रैक्ट कर रही आ तो उसकी स्पीड इनक्रीज़ होगी। तो जदों इनक्रीज़ होने वाली गल करनी आपां तो ओबवियसली आपां उहनूं पॉजिटिव वाली साइड लैके जा रहे हैं, राइट। तो इस केस दे विच एक्सेलरेशन भी इनक्रीज़ हो रहा है, तो स्पीड बढ़ रही है। ओके, तो इस करके आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी पॉजिटिव मननी आ। तो जदों बॉडी डाउनवर्ड जा रही आ, ठीक है, बॉडी डाउनवर्ड जा रही आ, तो एक्सेलरेशन अंडर ग्रैविटी जिन्हों ए वाई लिखांगे आप, क्योंकि वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग चेंज होगी, बिकॉज दैट कंपोनेंट जो इधर नूं कंपोनेंट बनूगा वो वाई एक्सिस का कंपोनेंट होगा। जो नीचे नूं आऊगा तो भी, जो उपर नूं जाऊगा तो भी, ग्राउंड तो नीचे तो जा नहीं सकता, रीजन क्योंकि ग्राउंड नूं क्रॉस नहीं करना फिलहाल। तो एक्सेलरेशन अंडर ग्रैविटी उन्होंने तुसीं प्लस जी लेना, ठीक है। तो जी की वैल्यू वैसे तो नूमैरिकल वैल्यू दी होंगी आ, इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखांगे, अदरवाइज तुसीं उहनूं 10 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर लै लेना जे कैलकुलेशन ईजी होंगी दिखी तो पॉजिटिव जी लेना गा जदों बॉडी डाउनवर्ड जा रही है। तो जिहड़ा पहला केस आ, इत्थे हर एक पॉइंट ते तुसीं किसी भी पॉइंट ते अज्यूम करके देख लो, लेट्स से मैं इस पॉइंट ते अज्यूम करा उन्होंने, तो जदों बॉडी नूं मैं थ्रो किया आफ्टर सम टाइम टी आ तो उन्हें हॉरिजोंटल डिस्टेंस कवर कर लिया, वी कॉल्ड इट एक्स, क्योंकि हॉरिजोंटल दे लॉन्ग जा रही है। तो जिहड़ा डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर किया, हुण देखो इत्थों बॉडी इत्थे आ गई तो इसका मतलब नीचे भी आई है, तो जिहड़ा नीचे आई है बॉडी वो डाउनवर्ड, तो वो इन्नी हाइट डाउनवर्ड आ गई। ध्यान नाल देखो इन्नी, क्यों, बिकॉज डाउनवर्ड जा रही है बॉडी, है ना। तो नाल नाल डिस्टेंस इधर कवर कर रही है, नाल नाल नीचे आ रही है, बिकॉज आप पहले ही क्या सीगा मोशन इन ए प्लेन आ, तो दोनों कोआर्डीनेट चेंज हो रहे हैं। तो इस करके इस सिचुएशन दे विच जिहड़ा डिस्टेंस कवर किया उन्हें डाउनवर्ड जाने लई असीं उहनूं वाई मान रहे हैं, ठीक है। तो हुण इत्थे तीसरा पार्ट पॉइंट जिहड़ा पी मान लिया, हुण उहदे देखो कोआर्डीनेट्स की हो गए, एक्स एंड वाई हो गए कोआर्डीनेट्स। तो इस पॉइंट ते जाके उहदे कोल किहड़ी वेलोसिटी होगी, तो तुसीं देखो इस पॉइंट ते जाके उहदे कोल हॉरिजोंटल वेलोसिटी होगी, मैं ऑलरेडी कहता चेंज नहीं होगी। तो यू एक्स आ, तुसीं उहनूं यू मन्निया इनीशियली, तो उहदे कोल यू इत्थे भी होगा, पर बॉडी नूं कोई नीचे भी लैके जा रहा है, राइट। तो ग्रैविटी करके उहदे कोल नीचे नूं जिहड़ी वेलोसिटी चेंज हो रही आ वो वाई एक्सिस की वेलोसिटी होगी, तो मैं उसनूं वी वाई मनूंगा, ठीक है। एंड हियर्स अ वैक्टर साइन बिकॉज वेलोसिटी यूज़ कर रहे हैं। तो इस करके उस दे कोल हर एक टाइम के उपर दोनों वेलोसिटीज़ होणगियां जदों उहनूं तुसीं अपने टारगेट पॉइंट सॉरी जिहड़ा ओरिजिन पॉइंट आ वो तो लीव करता, थ्रो करता, जो थोड़े हाथ चो चली गई तो बॉडी दोनों वेलोसिटी अटेन करना शुरू कर दूगी। तो इस कोल इत्थे भी वेलोसिटीज़ होणगियां, प्रीवियसली इत्थे भी होणगियां, इत्थे भी होणगियां, जदों ग्राउंड नूं हिट करू ईवन उस टाइम भी उहदे कोल दोनों वेलोसिटीज़ होणगियां, मतलब इधर नूं भी वेलोसिटी जिहड़ी नीचे नूं भी वेलोसिटी होगी उहदे कोल, ते इधर नूं भी वेलोसिटी होगी, जिहड़ी इधर नूं वेलोसिटी होगी स्टिल वो यू होगी बिकॉज दैट डजंट चेंज ईवन वैन इट हिट द ग्राउंड। तो जिहड़ी इत्थे वेलोसिटी आ मैं उन्होंने वी वाई डैश लिखूँगा बिकॉज वो वी वाई नालों डिफरेंट होगी क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड जाते एक्सलरेट कर रही सी। ओके, तो दोनों पॉइंट ते उहदे कोल वेलोसिटीज़ होणगियां। हुण जे तुसीं इन्हां नूं वैक्टर लॉ के अकॉर्डिंग देखो तो दोनों का रिजल्टेंट जिहड़ा वो इधर नूं आ, तो देखो तुहाडे सामने आ दोनों वेलोसिटीज़ कोशिश कर रही ने, ये कह रही है हॉरिजोंटल लैके जाना, ये कह रही है वर्टिकल लैके जाना, पर बॉडी इन्हां दोनों के रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग चलूगी, इस करके वो इस पाथ राहीं आ रही है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी जिहड़ी होगी ये उहदे कोल वो वेलोसिटी मनी जाऊगी क्योंकि ये कोल इस टाइम दोनों कोआर्डीनेट होणगे, ठीक है। तो इत्थे भी ये कोल दोनों कोआर्डीनेट होणगे, इस करके बॉडी की वेलोसिटी जिहड़ी आ वो इधर नूं मनी जाऊगी रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जिहड़ी वो वेलोसिटी आ किसी भी टाइम टी ते तुसीं उहनूं अज्यूम कर सकते हो वी उपरली साइड ते, तो वो आऊगी अपने कोल बाय यूजिंग जिहड़ा तुहाडा
ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, तो आ जाऊगा u स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है, तो उन्होंने यूज़ करके तुसी उहदी वैल्यू कट सकते हो। जो नीचे इत्थे कैलकुलेट करना तो इत्थे भी कैलकुलेट कर लो, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनिया ने, होर कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो इस दे विच जिहड़ा तुहाडा टॉपिक सी, कुछ गल्लां तुहानूं समझ आ गईयां होणगीਆਂ। हुण आपां चलदे हां वर्टिकल प्रोजैक्शन दे वल। वर्टिकल प्रोजैक्शन दे लई मैं ऑलरेडी डायग्राम बना ली आ। ठीक है, जिहड़ी आपां डिस्कस कीती सी पहलां भी। हुण इत्थे जे मैं तुहानूं दस्सिया सी भी टारगेट की आ, तो मैं जिहड़ी डायग्राम बनाई उहदे विच मैं टारगेट रखिया ग्राउंड। तो मेरा जिहड़ा एंगल ऑफ प्रोजैक्शन होगा दैट वुड बी विद रिस्पैक्ट टू ग्राउंड। तो यू दे नाल थीटा इत्थे मन्निया जाऊगा। हुण आपां पहलां इहदा पाथ पूरा करिए। तो बॉडी उपर नूं जा रही है जी इस तरह, तो इत्थों जांदे जांदे बॉडी जिहड़ी आ वो लेट्स से ये पाथ चूज़ करती आ, तो पैराबोलिक पाथ हो गया। हुण जदों यू वेलोसिटी आ बॉडी के कोल, तुसीं देखो जो स्टार्टिंग दे विच बॉडी ये लाइन ड्रॉ की है मैं ऑलरेडी, है ना, जी ये इनीशियल वेलोसिटी की लाइन आ। तो तुसीं ये देखो भी ये कोल ऑलरेडी दो डायरैक्शन चेंज हो रही ने, मतलब बॉडी अगे भी जा रही आ, बॉडी उपर भी जा रही आ, तां ही जाके उहदे कोल एरो जिहड़ा गा वो इनकलाइंड बनिया। ठीक है, सो इट मीनस जदों भी तुसीं इस बॉडी नूं ओरिजिन तो थ्रो करोगे तो उस टाइम ये कोल दोनों कोआर्डीनेट्स अवेलेबल होणगे। ठीक है, तो इत्थे जदों इनीशियली आपां इस नूं मन के चलना गा भी यू की वैल्यू दी इनीशियल वेलोसिटी आ, तो उहदे कोल क्योंकि दोनों डायरैक्शन च वेलोसिटी चेंज हो रही आ, तो उहदे दो कंपोनेंट बनणगे जिन्हां नूं असीं इस तरह रिप्रजेंट करांगे। ठीक है, तो यू दे नाल जिहड़ा थीटा गा, जिहदे नाल थीटा एंगल बनदा हुंदा गा, वो कंपोनेंट कॉज मन्निया जांदा गा। तो यू दा जिहड़ा ये कंपोनेंट आ वी कॉल्ड इट यू कॉज थीटा। ठीक है, तो जिहड़ा ये कंपोनेंट आ उहनूं असीं यू साइन थीटा मन्नांगे। जे तुहानूं इस दे बारे भी कोई डाउट होया, वैक्टर दे विच वैसे मैं क्लीयर करूँगा, तुहानूं ये कंपोनेंट बनाने सिखाऊंगा प्रॉपरली, पर फिलहाल लिए आपां इहनूं एज इट इज़ लवांगे। हुण हुण देखो इत्थे तक बॉडी अज्यूम कर लो भी इत्थे तक वो बॉडी जिहड़ी आ हाईएस्ट पॉइंट ते गई आ। जदों बॉडी हाईएस्ट पॉइंट ते गई आ तां इस पॉइंट नूं मैं पी अज्यूम कर लैना। ठीक है, हुण मतलब ओरिजिन तो मैं बॉडी थ्रो की, पी पॉइंट तक बॉडी हाइट नूं भी गई आ, हॉरिजोंटल भी गई आ। एम आई राइट? तो देखो ये कोल जे देखा जाए आपां, ये तो हो गई इहदी मैक्सीमम हाइट, क्योंकि ये तो होर उपर तो गई नहीं। ठीक है, पर बॉडी ने ग्राउंड ते भी डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो ये उहदी रेंज का मिड होगा, क्योंकि आपां अज्यूम किया सी भी एयर रजिस्टेंस नहीं होगी, तो इस करके ये हाफ ऑफ द टोटल हॉरिजोंटल डिस्टेंस होगा। तो जदों बॉडी हाईएस्ट पॉइंट ते पहुँचती आ उदों तक वो पूरा जिहड़ा हॉरिजोंटली उन्हें ग्राउंड ते डिस्टेंस कवर करना हुंदा, उहदा हाफ कवर कर चुकी हुंदी आ, ते उन्ना ही डिस्टेंस वो अगे जाऊगी, बिकॉज एयर रजिस्टेंस इज इग्नोर्ड। ठीक है, फिर अज्यूम कर लो भी इत्थे कोई पॉइंट आ, मैं एम मान लेना उन्होंने, तो एम दे कोआर्डीनेट्स जिहड़े ने अगेन एक्स एंड वाई ले लो। तो एम दे जिहड़े कोआर्डीनेट्स होणगे, मैं यू इत्थे लिख रहा। ठीक है, तो जिहड़े एम दे कोआर्डीनेट्स होणगे, तो देखो एम ने वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया, तो इन्ना उहदा वर्टिकल डिस्टेंस हो गया उपर नूं, ते हॉरिजोंटल डिस्टेंस कवर जिहड़ा कीता वो इत्थे तक हो गया। सो इस करके आ डिस्टेंस आ पाथ जिहड़ा गा, जानी कि इन्ना पाथ तो हो गया एक्स, जिहड़ा आ पाथ हैगा वो वाई मन्निया, सो दैट ए कोआर्डीनेट आ। हुण ये मैं अज्यूम क्यों किया, तो एक मैं पॉइंट अज्यूम करूँगा इत्थे। ठीक है, एम वो पॉइंट आ जिहड़ा मैक्सीमम हाइट अटेन करन तो किसी भी पॉइंट तो पहला गा, मैक्सीमम हाइट अटेन करन ते जिहड़ा पॉइंट आ पी वो तो किसी भी होर टाइम ते पहला गा उहदे नालों, मतलब भी बिफोर द अटेनिंग दैट मैक्सीमम हाइट। तो इस करके एम पॉइंट जिहड़ा गा उत्थे मैं ये देख रहा भी बॉडी जिहड़ी आ वो हजे भी अपवर्ड जा रही आ, कोआर्डीनेट उहदा उपर नूं जा रहा गा। हुण इत्थे असीं एक्सलरेशन की गल करनी सीगी, तां मैं तुहानूं इत्थे रोकिया सी। तां पहलां तां ये देखो भी हॉरिजोंटल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी होगी इत्थे, यू एक्स दैट इज़ यू कॉस थीटा, ये तां कॉन्सटेंट रहूगी थ्रू आउट द मोशन, ये विच कोई चेंज नहीं आऊगी। पर उहदे कोल उस टाइम वर्टिकल वेलोसिटी भी हैगी इनीशियल, सो दैट इज़ यू साइन थीटा। ठीक है, ये चेंज होंदी जाऊगी। हुण जदों आपां पहला एम पॉइंट ते मैं देखा भी उपर नूं जा रही है बॉडी, राइट,
P पॉइंट तक ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਸੋ P पॉइंट ਉੱਥੇ ਆ, ਵਰਜ ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ एक्स एक्सिस वो तो 0 होगा एंड एक्सलरेशन अंडर ग्रैविटी। तो पी एम पॉइंट की गल कर रहा मैं, एट पॉइंट एम, ये खास करके याद रहे थोड़े। तो एम पॉइंट के उपर बॉडी उपर नूं जा रही है। तो मैं थोड़ा पहले दसिया सी भी जे बॉडी जी आ नीचे नूं जा रही आ तो वह एक्सलरेशन इनक्रीज हो रहा, वेलोसिटी वध रही है, तो पॉजिटिव लेना गा। जे बॉडी उपर नूं जा रही आ, अर्थ तो अवे जा रही है उपर नूं, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟੂਗੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, -g। ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਇਹ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲਣੇ ਆ ਇਹ ਅਪ ਟੂ P ਚੱਲਣੇ ਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। u/y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ u/y ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਸੋ ਅਪ ਟੂ P ਪੁਆਇੰਟ ਬਟ ਐਕਸੈਪਟ ਦਿਸ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ u/y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਉਮੀ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। u/y ਦੀ ਵੈਲਿਊ u sin θ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਗਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਰਿਟਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਡੀ, ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਐਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਟੂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਉਣਾਗਾ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P, ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P। ਹੁਣ ਤਾਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ v/y ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਅਟੇਨ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਗਾ, 0 ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਊਨਵਰਡ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 0 ਹੋਗੀ ਬਸ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ v/y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, 0 ਲੈਣੀ ਆ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ फाइंड आउट करना गा, मतलब एट एनी पॉइंट अलोंग द पाथ तुसी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी आ। ठीक है ना। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ इक्वेशन की यूज़ करोगे, तो इक्वेशन होगी Vx तो सेम रहूगा अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। तो ये Ux ਦੇ इक्वल ही आऊगी, क्योंकि फाइनल तो इनीशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ਦੇ अलोंग सेम रहनियां ने। Vy एट एनी टाइम, ठीक है। हुण आ Vy डिफरेंट आ, मैं इनू इत्थे Vy डैश लिख दिना गा। तो V इक्वल टू U प्लस AT की इक्वेशन यूज़ कर रहा मैं। तो Vy डैश इज इक्वल टू Uy, ठीक है, प्लस AyT ये यूज़ करोगे। ठीक है। Ay की वैल्यू ऑलरेडी थोड़ा पता नैगेटिव आ, Uy की वैल्यू जे एक केस आ U sin θ, T वो टाइम हो गया जिस ते तुसी इस पॉइंट नू कंसिडर कीता गा। ठीक है। तो ये वैल्यू तुसी उदों याद करनी है, रखनी है, मतलब अप्लाई करनी है। फिर इस तरह ये तो सीगी वेलोसिटी दी, हुण डिस्टेंस दी। तो x इज इक्वल टू, हुण मैं जिहड़ा डिस्टेंस दी इक्वेशन है ना तुसी यूज़ करते हुंदे हो, डिस्टेंस दी इक्वेशन मैं उस पॉइंट ते भी आना गा। मैं इनू इरेज करके थोड़े लिए दोबारा होर करा सरफेस क्लीयर। ठीक। तो जिहड़ा डिस्टेंस आ उहनूं असीं पोजीशन कहांगे, पोजीशन। ठीक है। पोजीशन एट एनी टाइम। तो जिहड़ा डिस्टेंस आ उहनूं असीं पोजीशन कहांगे, पोजीशन एट एनी टाइम। ठीक है। उहदे बारे मैं तुहानूं कोआर्डीनेट दसदा, पोजीशन एट एनी टाइम। तो प्रोजैक्टाइल दे थ्रू आउट किसी भी टाइम ते उहदी पोजीशन की हो। तो तुसीं याद करो, तुसीं आ इक्वेशन की होगी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्केयर, राइट। हुण क्योंकि मैं तुहानूं कहा सी भी कोआर्डीनेट दोनों चेंज होणगे, तो इस करके S दे भी दो कोआर्डीनेट बनणगे इत्थे, X एक्सिस एंड Y एक्सिस। तो जिहड़ा S आ तुसीं उहनूं X ते Y दी फॉर्म च लिखना।
यू तो मैं ऑलरेडी तुहानूं दस चुकिया भी यू एक्स तो यू वाई होगा, ए मैं ऑलरेडी दस चुकिया ए एक्स तो ए वाई होगा। तो जिहड़ियां दो इक्वेशन बननगियां जे आपां एक्स दे लॉन्ग लैके चलांगे तो की आ जूगी यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर एंड वाई दैट इज़ इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो तुसी जिन्ने भी मैं हुण तक लैक्चर दे विच तुहानूं कोआर्डीनेट कराते ने समझाता, तुसी उहदियां वैल्यू खुद पुट कर सकते हो तो तुहानूं पता लगूगा भी आपां इन्हां इक्वेशन तो किवें अगे फर्दर एक होर इक्वेशन बनाउणी आ। ठीक है, वो आपां करांगे अपने नैक्सट वीडियो दे विच, क्योंकि इन्ना तुसी जे पढ़ लोगे, तुसी थोड़ा बहुता पहलां भी कीता होणागा, पर जे इन्ना तुसी पढ़ लोगे तो तुहानूं ज़्यादा बैटर होर कंसैप्ट क्लीयर हो जाऊगा। तो आपां नैक्सट वीडियो दे नाल तुहानूं इस तो अगे चलांगे तो समझावांगे कि न्यूमेरिकल किवें सॉल्व करने ने। ठीक है, तद तक तुसीं इहनूं वीडियो नूं समझो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स दे नाल ते दसो मैनूं कि तुहानूं समझ लगी किवें लगी। ओके, मिलदे हां फिर आपां नैक्सट वीडियो दे विच।